ये कहानी है चंपक की, जिसकी मोटी पत्नी चमेली और बहू बेटे रहा करते थे। एक बड़े से गांव में चंपक रहा करता था। चंपक एक ठरकी किस्म का इंसान था। जहाँ भी कोई सुंदर सी लड़की औरत देखी, बस उसके पीछे चंपक लग जाता था। उसकी इस हरकत से परेशान चमेली ने उसका नाम ठरकी बुढ़ा रख दिया था। ऐसे ही दोनों रोज बहस करते। आए दिन घर में कलेश रहता। और एक दिन की बात है, चमेली की पड़ोसन उसके घर कुछ बर्तन मांगने आती है। अरे कौन है? छोड़ो मुझे। अरे नास पीटे, छोड़ मुझे। तभी वहाँ पर चमेली आती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो उसे। अरे अरे तुम यहाँ, तो ये कौन है? अरे ये तो हमारी सुंदरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये तो हमारी पड़ोसन है। मुझे लगा ये तुम हो, तो मैंने तुम्हें पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। पर ये तो अच्छा जी, तुम्हें इसमें और मुझ में फर्क नजर नहीं आया? अरे ये कहाँ छिपकली सी और मैं कहाँ मुलायम कोमल जैसी। मुझे ना पता है आपने ना ये सब जानबूझकर किया है। रुक ठरकी बुड्ढे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे तू उसे छोड़ और तू मुझे ये बता, मैं छिपकली लगती हूँ तुझे? वो भी सूखी सी मोटी भैंस कहीं की। खुद को क्या गुलाब का फूल कह रही है? मोटी भैंस है तू, भैंस। अच्छा, मैं मोटी भैंस हूँ? रुक, तुझे पहले बताती हूँ मैं। दोनों आपस में खूब बहस करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ने लगते हैं। चंपक मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे ही अगली सुबह। अरे अरे भाग्यवान, बस करो। अरे अरे आई आई माँ, अरे बहू अपनी इस राक्षस सास से बचा ले मुझे। अरे माँ जी बस करिए, ससुर जी अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरने वाले। ओ तेरी, अब पापा पिट गए। अरे वाह वाह, अरे माँ मारो मारो। और पापा, जब आपको पता है कि आपकी ऐसी हरकत देखकर माँ आपको कूटने वाली है, तो आप ऐसी हरकत करते क्यों हो? और वैसे हरकत की है ना, तो थोड़ा और पिट लो। अरे माँ क्या देख रही हो? अरे मारो ना। मुझे लगता है पापा को और मार की जरूरत है। थोड़ा और मारोगी ना तो अच्छे से सुधर जाएंगे। अरे तू मेरी औलाद है किसी कसाई की? ये यहाँ तेरी बुलडोजर जैसी माँ मुझे धो रही है और तू खड़ा हुआ हंस रहा है। हे भगवान, कैसी बेशरम निकम्मी औलाद पैदा कर दी। अरे पापा, कसाई की औलाद तो हूँ नहीं, आप ही की औलाद हूँ, तो आप ही की तरह हूँगा। लेकिन इस मामले में ना मैं अपनी माँ के साथ हूँ। अरे माँ, मुँह क्या देख रही हो? मारो ना। इतनी धुलाई के बाद भी चंपक कहाँ सुधरने वाला था। वो तो शाम के समय बाजार में सब्जी लेने जाता है। वहाँ उसे उसकी पड़ोसन रेखा मिलती है। अरे सुंदरी, सुन तो जरा। क्या है? पहले ही तुम्हारी पत्नी ने इतना मजाक बना दिया, अब दिक्कत क्या है तुम्हें? अरे सुंदरी, तुम तो नाराज हो रही हो। कहाँ मेरी पत्नी वो मोटी भैंस जैसी, इतने सालों से मैं उसे झेलता आ रहा हूँ, और कहाँ तुम एकदम मलाई जैसी। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? आज भी तुम्हें देखकर लड़कों की लाइन लग जाती है। अरे क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ, अब मैं तुमसे झूठ थोड़ी कहूँगा। झूठ कहा तो पाप लग जाएगा। रेखा तो अपनी तारीफ सुनकर खुशी से पागल ही हो जाती है। चंपक और रेखा दोनों साथ में सब्जी खरीदते और साथ में खाते पीते और फिर घर आ जाते। अब ऐसे ही रोज चंपक और रेखा छुप छुप कर मिलते, कभी बाहर तो कभी छत पर, और इशारों में बात करते रहते। एक दिन चंपक किराने की दुकान पर जाकर अपने दोस्त के साथ वहीं पर मेज पर बैठ जाता है। एक औरत दुकान पर दूध लेने आती है। भैया मुझे 1 किलो दूध दे दो, और हाँ, पैसे हिसाब में लिख लेना। का बोले? दूध दे दे उधार में और खाते में लिख दे। अरे खाता लिख लिख कर हमारा कापी भर गया है और तुमको खाते में लिखवाना है। अरे पुराना पैसा कब दोगी? पुराना पैसा तो दिया नहीं जाता, और नया खाता में लिख दो, खाता में लिख दो। देखो साफ साफ बोलेंगे, उधार हम कुछ नहीं देने वाले। अगर पैसा दोगी तो दे देंगे सामान, नहीं दोगी तो हम कुछ नहीं देंगे, समझे? अरे कसम हमारे पान की। अरे हम तुमको उधार नहीं देंगे, जाइए। तभी चंपक कहता है, अरे ओ दुकानदार, जब ये कह रही है तो उसे काहे उधार सामान नहीं देता रे? इतनी सुंदर खूबसूरत मासूम सी लड़की है बे, दे देना उधार। अरे बूढ़ो, तुमको इतनी दया आती है तो इसका पैसा तुम काहे नहीं दे देते? दे दो। भैया दूध देना है, दूध दो, भाषण मत दो। और बुढ़े तू कितना ठरकी है तू। अबे किसी को तो छोड़ दिया कर, सब औरतों पे बुरी नजर डाल रखी है तूने।
लो जी कर लो बात, एक तो इनके हक में बात करो, ऊपर से ये उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अबे बुढ़े, तू अपनी भलाई अपने जेब में रख, और दुकानदार भैया आप अपना सामान अपने पास रखो। मैं अब तो किसी और दुकान से सामान लूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे चंपक की हरकतों का पता होता है। चंपक अगली सुबह नाई की दुकान पर जा रहा होता है। अचानक उसकी एक पीहू नाम की लड़की से टक्कर हो जाती है। वो लड़की उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। अरे अरे, आप हकला क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पीहू है, और हाँ, आपका शुक्रिया, आपने मुझे नीचे गिरने से बचा लिया। शुक्रिया अंकल जी। क्या अंकल जी, मैं तुम्हें कोई बुढ़ा नजर आता हूँ? अरे नहीं नहीं, आप तो एक जेंटलमैन हैं, दिखने में भी काफी यंग हैं। पीहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो चंपक उस पर लट्टू ही हो जाता है और उसके सपनों में खो जाता है। जैसे ही चंपक को होश आता है तो वो देखता है कि उसे पीहू नजर नहीं आती। हे भगवान, मेरी फुलझड़ी कोमल कच्ची कली कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। भगवान, बस एक बार कहीं मिल जाए, तुम्हें पूरे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इतना कहकर मुंह लटकाकर चंपक वहाँ से घर की ओर आता है। घर के हॉल में वही पीहू नाम की लड़की बैठी होती है। उसे देखकर तो चंपक हैरान हो जाता है और खुश होकर कहता है, अरे भगवान, तूने तो मेरी एक ही बार में सुन ली और इस लड़की को सीधा मेरे ही घर भेज दिया। अरे भगवान, ये मिल तो गई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना प्रसाद अगले महीने चढ़ा दूं। वो क्या है ना, थोड़ी सी कड़की चल रही है और मैं भी थोड़े जोश में होश खो बैठा था। अरे आप यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि हूर की परी हमारे घर कैसे पधार गई। दोनों को बात करता देख चमेली वहाँ पर आती है और चंपक को बताती है कि ये हमारे बहू के चाचा की लड़की है, जो शहर से यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई है। ये सुनकर तो चंपक के मन में मानो जैसे कि गिटार ही बजने शुरू हो गए थे। अब ऐसे ही अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारे घर में सुबह सुबह पैंट शर्ट पहनकर अखबार लेकर कौन बैठा है बहू? अरे कहीं रात में दरवाजा खोलकर तो नहीं सो गई तू? नहीं माँ जी, मुझे लगता है ये चोर अभी अभी हमारे घर में घुसा है। और वैसे भी आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, किसी के भी घर में घुसकर घर को अपना बना लेते हैं। दोनों सास बहू डंडा झाड़ू लेकर बिना देखे उसे मारने लगते हैं। खूब धुलाई के बाद पता चलता है कि वो चमेली का पति चंपक है। जब देखो जब तुम सास बहू बस मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अरे तोड़ दी ना मेरी अच्छी खासी कमर और टांग। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? लगता है बुढ़ापे में सटिया गए हो। अरे अगर ऐसा हुलिया बनाकर और मुंह छुपाकर बैठोगे तो लोग तुम्हें धोएंगे ही ना। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता शहर में मेरे जैसी उम्र के लोग पैंट और शर्ट में घूमते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही सब पहनना शुरू करूं। कल पीहू ने ही बताया था कि आप पैंट शर्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। वाह अंकल जी, ये तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। अरे अंकल नहीं, तुम प्यार से मुझे चंपू बुला सकती हो। हाउ स्वीट चंपू जी। शुक्रिया। चलो आज से हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। अरे बहू, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? ये ठरकी बुढ़ा कम था जो अब तेरी चाचा की लड़की भी आ गई। अरे माँ जी, मुझे क्या पता था यहाँ ये सब हो रहा है, वरना मैं इस पीहू को यहाँ आने से मना ही कर देती। हे भगवान, अब ना जाने आगे क्या क्या देखना रह गया है। गांव के सभी लोग पीहू के साथ चंपक के ऐसे होलिये में देखकर बड़े हंसते हैं। तभी दुकानदार कहता है, अरे कसम हमारे पान की। अरे बुढ़ऊ, तुम हो का? अरे हम तो सोचा पता नहीं कौन है, लेकिन काकी हो, पूरा शरीर का नक्शा बदल दी हो, जवानी छा रही है बुढ़ऊ। अरे बाप रे, कपड़ा भी बदल दिए हो। और एक खूबसूरत लड़की कौन है साथ में? बताओ बताओ कौन है? मैं इनकी रिश्तेदार हूँ, तुमसे मतलब। हु आर यू भैया जी? अरे देखो तो जरा कितना घमंड है लड़की में। ए लड़की, हमसे फालतू मत बोलियो, वरना पान थूक के लाल कर देंगे तुमको, समझे? चलो चंपू यहाँ से। हाँ चलो, वैसे भी दुकानदार पागल है, इसे पागलपन के दोहरे जो पड़ते हैं। इतना कहकर पीहू चंपक को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। अरे बुढ़ऊ, क्या पागल बोल के जा रहे हो? बुढ़ापे में जवानी तुमको छा रही है और पागल हमको कह रहे हो। अरे तुम घर जाओ बुढ़ऊ,
जब घर जाओगे और लुगाई कूटेगी तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी, समझे? बड़े हमको पागल बोलने वाले। हाँ, अगली बार से हमको पागल बोला ना या हमारी दुकान पे नजर आ गए, डटिया काट लेंगे, कह देते हैं। अरे बहू, तेरे पापा जी अभी तक घर नहीं आए, शाम भी हो गई है, जरा देखियो। हाँ माँ जी, अभी तक पीहू घर नहीं आई है। अरे कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए ऐसे इंसान से शादी कर कर। आ गए आप दोनों खिलखिलाते हुए। कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह? अरे दोनों कौन सी गली और मोहल्ले में घूम रहे थे? और पीहू, तू यहाँ रहने आई है या मेरे पति के साथ इधर उधर घूमने? अरे इस बेचारी को क्यों कुछ कहती हो? मैं ही ले गया था इसे, सोचा गाँव आई है तो इसे गाँव घुमा रहा हूँ, आखिर ये हमारी मेहमान है। तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे पता नहीं हमने कोई तुम्हारे हीरे जेवरात चुरा लिए हो। अरे आंटी जी, आप क्यों खामखा इतनी भड़क रही हो? चंपक और पीहू दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। चंपक पीहू के आगे पीछे घूमता रहता, उसके साथ मार्केट जाता, कभी किसी काम के लिए दोनों साथ में बाहर जाते। और ये सब कुछ देखकर एक दिन चमेली बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बहू प्रिया से कहती है, बहू देख, तू ना अपनी बहन को यहाँ से रवाना कर दे, क्योंकि मुझसे ना अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। एक बार ना अपनी पीहू को यहाँ से जाने तो दे, फिर इस बुड्ढे को अच्छा मजा चखाती हूँ। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं आज ही चाची को फोन करके कहती हूँ कि पीहू को घर बुला ले। अरे ये देखिए माँ जी, मैंने चाची की बात की और लो उनका फोन ही आ गया। हेलो बेटा, कैसी है तू? वो क्या है ना, मैं कह रही थी पीहू फोन नहीं उठा रही है और बहुत दिन हो गए उसे वहाँ गए हुए। अब तो उसके पापा भी बहुत याद करते हैं उसे, तो जल्दी से उसे वापस भेज दे बेटा। ठीक है चाची जी, मैं आज ही पीहू को बता देती हूँ। दोनों सास बहू ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और जाकर पीहू को बताती है। वही पीहू अपना सामान पैक करके सबसे विदा लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद चंपक भी कुछ काम का बहाना करके घर से निकल जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। अरे सुबह से शाम हो गई, पर पता नहीं तेरे ससुर का कुछ अता पता नहीं है। ना जाने ये ठरकी बुड्ढा अब किसके साथ घूम रहा होगा। आने दे उस बुड्ढे को, आज उसके हाथ पैर तोड़कर परमानेंट घर ना बैठा दिया ना, तो मैं भी उसकी पत्नी नहीं। कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, बस आवारा गर्दी करता रहता है पूरा दिन। तभी प्रिया की चाची का फोन आता है। प्रिया बेटा, सुबह से शाम हो गई है, पीहू बेटा फोन नहीं उठा रही है। वो कहाँ है, कैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। बहुत फिक्र हो रही है उसकी। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता करके बताती हूँ आपको। क्या हुआ बहू? माँ जी वही तो, पीहू अभी तक घर नहीं पहुँची। हे राम, कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? वैसे भी उस लड़की के लक्षण मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लग रहे थे। हे भगवान, बहू मुझे तो लगता है ना तेरा ससुर आज दूसरी शादी कर रहेगा। मेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं। अरे ना जाने ये दोनों कहाँ होंगे। रेखा भागते हुए आती है और कहती है, अरे प्रिया बहू, तेरी बहन है ना वो। क्या हुआ रेखा आंटी उसे? अरे क्या बताऊं, मैं ना मंदिर से आ रही थी, मैंने देखा वो शादी के जोड़े में मंदिर में किसी आदमी के साथ शादी कर रही थी, लेकिन वहाँ तुम में से मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो सोचा मैं बता दूं आकर। सास बहू दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहू, माँ जी। मंदिर पहुंचकर सब देखते हैं कि पीहू शादी के जोड़े में एक सहरे वाला आदमी के साथ फेरे ले रही है। ये देखकर दोनों सास बहू को लगता है कि सहरे के पीछे चंपक है। चंपक तीनों का आता हुआ देखकर वहीं पर चादर ओढ़कर बैठ जाता है। ये यहाँ कैसे आ गई? अगर इसे पता चला मैंने पीहू की शादी इसके घर वालों से बिना पूछे किसी से करवा दी तो ये तो मेरा खून ही पी लेगी। हे भगवान, ये तो मुझे कैसा दिन दिखा रहा है। ऐसा दिन दिखाने से अच्छा कि इस बुड्ढे को उठा लेता। पीहू, प्रिया और उसकी सास ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और डरते हुए सहम कर फेरे लेते हुए रुक जाती है। अरे करमजली नास पीटी, तुझे मेरा ही बुड्ढा मिला था क्या शादी करने को? अरे पीहू, ये सब तूने क्या किया? तुझे हमने अपने घर में रखा और तूने जिनका नमक खाया उन्हीं के साथ नमक हरामी कर दी। हे भगवान, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माना मैंने ये सब सही नहीं किया, मुझे आप सबको इसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन समय ही नहीं मिला कि मैं आप सबको ये सब बता सकूं। अरे कल मुही, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? और इस बुड्ढे को तो मैं बताती हूँ, अभी रुक जा तू। इतना कहकर उसकी सास मंदिर में रखे डंडे से उस आदमी को खूब मारती है। पीहू ने रोकने की कोशिश करती है और सास पीहू को धक्का दे देती है।
और चिल्लाते हुए इस आदमी का सेहरा उतरता है। दोनों देखती हैं कि बल्कि वो कोई चंपक नहीं है, बल्कि कोई आकाश नाम का एक लड़का है। अरे तुम कौन हो? अरे आंटी जी, पहले तो आपने इसको इतना मार लिया, अब आप पूछ रही हैं कि ये कौन है? अरे ये आकाश है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसी के लिए मैं गांव आई थी, क्योंकि मम्मी पापा कभी भी इससे शादी नहीं करने देते कि आकाश इसी गांव में रहता है। कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पे मिले थे हम, तब से हम दोनों साथ हैं। हे भगवान, खामा मैंने इस बेचारे को बिना मतलब में कूट दिया। अब मेरा बुड्ढा यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? तभी प्रिया पीहू को सारी बात बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि उन्हें ससुर जी और पीहू पर शक था, और उनकी पड़ोसन रेखा ने घर आकर जब मंदिर वाली बात बताई तो सबको ये लगा कि शायद ससुर जी और पीहू शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब रेखा आंटी की वजह से हुआ है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और चंपक की चादर उतर जाती है। उसे यहाँ पर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आप यहाँ? जी हाँ, इन्हीं की वजह से हमारी शादी हुई है। इन्होंने ही हमारी मदद की है। और ये रेखा आंटी तो बड़ी तेज है। चंपक अंकल मेरे साथ नहीं, इस रेखा आंटी के साथ घुमा करते थे। दोनों ने बहुत मजे किए हैं बाहर। और ये रेखा आंटी, इनका तो बस नहीं चलता है, वरना ये अभी आपके पति के साथ शादी कर ले। पूछो इनसे, ये सोने का हार, चांदी की अंगूठी, पायल, झुमके क्या इन्होंने नहीं दिलवाए हैं इन्हें? गुस्से में चंपक का सारा भांडा फोड़ देती है। उसके बाद चंपक और रेखा दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुस्से में प्रिया की सास डंडा लिए उनके पीछे भागने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।